हेलो दीपक भाई, कैसे हो? बस बढ़िया बोलो भाई। बहुत अच्छा लगा आप आए। नहीं मतलब मैं सोच ही रहा था कि मतलब मैं आपके पास आऊँ एंड आके कुछ आपसे बातें करूँ। मेरे हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। मेरे कुछ दो डाउट हैं, उनको आप क्लियर करो। बताओ, नहीं बताओ, डाउट आ, तो आपको पता ही है कि गुल्लू भाई का पैसा नहीं है, हाँ आप क्लियर बस करना। बताओ बताओ। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं, उनके लिए आप कुछ 4-5 टिप्स बताएं कि वो पैसा कमा सकें। पैसा जनरेट करने के जी, लिए कुछ ऐसे टिप्स बताएं उनको, क्लियरली वो समझ पाए। देखो, अगर आप कहीं भी देखते हो सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो आपको इतने सारे वे मिल जाते हैं जहाँ पे बंदा कॉम्प्लीट हो जाता है, उलझ जाता है सारी जी चीज़ों जी जी में। वो समझ नहीं पाता कि करना क्या है। जी 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 तो बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर बंदा नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है जी और उसको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना अपनी लाइफ में, जी तो चलो, तो उसके बाद में उस बंदे को करना क्या है, सिंपली सबसे पहले एक जॉब पकड़नी है। जी ठीक है। अब जॉब के साथ साथ में उसको एक स्किल सीखनी है। सबसे पहले देखो, एक अर्निंग होगी उसकी, क्या जॉब। वो जॉब से पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब सेकेंडली वो जॉब के साथ साथ 5 महीने 6 महीने 1 साल, क्योंकि आपको पता है समय कब निकल जाता है कोई पता नहीं पड़ता बिल्कुल किसी जी को, बिल्कुल। ठीक है। तो सेकंड वे होगा कि वो स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में जितना पैसा है ना, वो मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं पे है। हाँ, आई एक्सेप्ट कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज मैं भी तो ये आपका प्रॉब्लम राज वही है फिर, स्टॉक हाँ मार्केटिंग। मैं भी फेस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मगर कोई इशू है नहीं। यहाँ से भी सेकंड वे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के भी पैसा बना सकते हो। आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप ट्रेडिंग करने लग गई। अब वीकली ट्रेड लो, मंथली ट्रेड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 वे हो गए आपके। अभी आपको तीसरा वे भी करना है, ठीक है। अब तीसरा वे हो सकता है कि अगर आपने सपोज मार्केट सीखी है, ठीक है, आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो आप मीडिएटर भी तो बन सकते हो। मीडिएटर मतलब आप अपने दोस्तों से पैसा लगवा सकते हो 10% 15% कमीशन पे। अगर आपको स्किल आती है तो आप पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल आपके दोस्त पैसा लगाएंगे, वो भी कमाएंगे। बिल्कुल। स्किल आपको आती है तो आपको 15% प्रॉफिट का शेयर करेंगे। सपोज आपके 5 फ्रेंड हैं जो आपके कहने से पैसा लगा सकते हैं, 5 तो हर किसी के हो जाते हैं। जी हाँ, तो अगर आपके 5 फ्रेंड हैं जो आपके कहने पे पैसा लगा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप थर्ड इनकम अपनी जनरेट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ इनकम की। आपको कोई ऐसा थॉट है कि आपकी सैलरी ठीक है और आप रियल एस्टेट में भी थोड़ा जाना चाहते हो, जी तो एक रियल एस्टेट का मैं आपको सच बताता हूँ क्या होता है कि कोई भी ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे ऑल अंडर डेवलपमेंट हो, यानी कि ऐसा समझ सकते हो जहाँ पे काम प्रोसेसिंग में हो, जहाँ काम चल रहा हो, तो वहाँ जगह की कीमत काफ़ी हाई हो जाती है। लेकिन उस सर्टेन पॉइंट को छोड़ के उसके एरिया में आप कहीं पे थोड़ी 100 वर्ग गज 200 स्क्वायर फीट कितनी भी ज़मीन आप ले सकते हो। और इसमें मज़े की बात यह है कि पूरा पेमेंट नहीं रहेगा। अच्छा जी। आपको 10% या 15% ही पे करना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक प्लॉट लिया था। जी उस प्लॉट को हो गए लगभग 4 साल हो गए उस प्लॉट को लिए हुए। वो 8 लाख का प्लॉट था। ईएमआई पे उन्होंने लिया, डाउन पेमेंट 10 या 12% जमा करके। मंथली ईएमआई वो 8 या 9 हज़ार रुपये महीने दे रहे हैं, ठीक है। एंड 8 लाख का प्लॉट 4 साल में उनकी इन्वेस्टिंग अब तक आई थिंक 4 या 4.5 लाख रुपए हो गई है उस प्लॉट में, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या लगता है उस प्लॉट की कीमत क्या होगी? 12 से 15 लाख। वो प्लॉट 27 लाख का है, अच्छा। जिसपे हाँ जिसपे अभी उन्होंने सिर्फ 4.5 लाख ही इन्वेस्ट किया है। उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको आई थिंक शेयर मार्केट में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपकी थर्ड इनकम ये भी हो सकती है। एंड फोर्थ इनकम, आप किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज कोई पर्सन है, आप तो जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम आ रही है। अब कोई पर्सन है जिसको कोई काम स्टार्ट करना है जी एंड आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जी 1 लाख रुपए का काम है वो, या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का काम है, जी एंड आप उसमें पैसा लगा सकते हो, जी ठीक है। तो आपको करना क्या है कि 50-50 पे आप वो काम उसके साथ में स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई स्टॉल हो, मॉल हो, शॉप हो या कोई और चीज़ हो, वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। तो बस यही थे 5 टिप मेरे पैसा कमाने के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए। थैंक यू, आपने बताया। तो अगर आपकी ऑडियंस भी चाहती है
तो इजीली फॉलो कर सकती है। सबसे पहले आपको भाई को कोई फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हाँ वो तो और भाई आपको करना ऐसे पड़ेगा। आपको आते ही रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे और अच्छी अच्छी टिप्स आपको बताते वो रहेंगे। तो करना पड़ेगा। देखो मैं फ्री में कोई काम नहीं करता भाई, मैं भी काम नहीं करता। मेरे तो आपके लिए मैंने 5 वे बताए, मेरे तो कम से कम 8 वे हैं पैसा बनाने के। बाकी आपको और भी कोई डाउट हो ठीक है। तो आप कमेंट करें, मैं गोलू भाई को फिर बुला। हाँ अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे पहले आपको कोई जॉब पकड़नी है, जॉब पकड़ने के बाद में सिंपली आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है या फिर कोई स्किल पे काम सीखना है। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई एक्सेल वगैरह सीख के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, कोडिंग भी सीख सकते हो। मैनी ऑप्शन है मार्केट में, बहुत जगह खाली है सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद में आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पैसा बनाने के बहुत सारे वे हैं। एंड अगर आपको और किसी भी चीज़ का सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बता कर सकते सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। थैंक यू दीपक भाई, ओके, थैंक थैंक यू। यू गोलू भाई।